दोस्तों आदावर्ज है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। आजकल राजनीति में बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है, वो भी भाजपा की। मैं तो ये कहूँगा, इसको एग्जाम्पल मैं देता हूँ यूपी से। उत्तर प्रदेश की जो भाजपा की इमारत है, उसको पाकीज़ा के एक फिल्म के डायलॉग से ही मैं पूरा का पूरा उसको परिलक्षित करता हूँ कि दलदल पर बनी हुई एक कोहरे की इमारत है। बहुत बड़ा मतलब दे जाती है ये बात। जैसा कि वहाँ चल रहा है, आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर वहाँ पर बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। वहाँ पर एक दलित मंत्री ने, सीनियर मंत्री ने, जिनका ताल्लुक आरएसएस से भी रहा है, खटी, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और बड़े ज़बरदस्त इल्ज़ाम लगाए कि यहाँ दलितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। योगी राज में दलितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और धड़ाधड़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं और पैसे लेके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये कहा गया है। वहीं जितेंद्र प्रसाद, जिनको अमित शाह ब्राह्मण चेहरा लेके आए थे, कांग्रेस में मंत्री रहे हैं वो केंद्र में, उसके बाद वो लाए गए थे यहाँ पे यूपी में उनको मंत्री बनाया गया, जिताया गया। उन्होंने भी कई इल्ज़ाम लगाए कि उनको बगैर कहे हुए, बगैर सुने हुए, बगैर बताए हुए तबादले हो रहे हैं और काफ़ी घपले हो रहे हैं। काफ़ी उन्होंने आरोप लगाए हैं। उस डायरेक्ट आरोप जो लग रहे हैं वो योगी सरकार के ऊपर लग रहे हैं ये, और इस जो पूरा के पूरे जो आरोप लगाने वाले हैं वो अमित शाह के लोग हैं, ख़ास तौर पे अमित शाह के लोग हैं। और अचानक इस हुआ है। और उससे भी बड़ा एक घटनाक्रम जो हुआ है वो किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ज़ुबैर की जो ज़मानत को उन्होंने तमाम जगह से जो केसेस थे यूपी में खारिज करते हुए एक जगह लाए वो, और उन्होंने एसआईटी भंग कर दी। अब जो फैसला होगा वो दिल्ली से होगा, जगह जगह केस नहीं डाले जाएंगे। उसके पहले भी नाराज़गी जाहिर कर चुके थे। तो ये अमित शाह की नहीं, योगी की कमज़ोरी मानी जा रही, क्योंकि उनके कहने से ही पूरा वहाँ पर हिसाब किताब चल रहा था। जैसा कहा जाता है कि यूपी में जो राज चल रहा है वो पुलिस का राज चल रहा है और योगी जी का राज चल रहा है, बीच में तो कोई है ही नहीं। योगी जो चाहते हैं वो होता है, बुलडोजर चलाना चाहते हैं वो चला देते हैं। हालांकि आने वाले चुनाव में इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। वजह उसकी है कि जो आगे 24-25 के चुनाव होंगे जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को चुना जाएगा, अब कोई भी हो, योगी जी हो या जो भी आए, वो पूरे हिंदुस्तान से चुना जाएगा। तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान इस वक्त बुलडोज़र जो यूपी में चले हैं, बुलडोज़र कल्चर जो यूपी में चला है, और जिस तरीके से ज़ुबैर के साथ केसेस पे केसेस डाले गए हैं, सब एंटी मुस्लिम लिए गए हैं इस तरीके से। और ये पूरा जो चुनाव होगा ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही वोट देंगे, मुसलमान भी इसमें वोट देंगे। और यूपी के जो चुनाव में जो सब लोग इग्नोर कर रहे हैं उस बात को, और योगी जी के फेवर में जाती है, वो कहते भी हैं। उन्होंने 80 और 20 का चुनाव लड़ा है, 80 उनकी तरफ, 20 उनकी तरफ, यानी मुसलमानों को उन्होंने ज़बरदस्त शिकस्त दी है और उसी का वो डर बिठाना चाहते हैं मुसलमानों के ऊपर। इस तरीके से कई चीज़ें ऐसी हुई हैं यूपी में 1-2 दिन के अंदर के जो बहुत बड़े संकेत दे जाती हैं कि मोदी जी का खामोश रहना और ये इस्तीफे मुख्यमंत्री को नहीं, राज्यपाल को नहीं, सीधे अमित शाह को देना और पूरी बातें खोल के रख देना, ये बहुत बड़ी बात कहते हैं कि अब योगी जी के सिंहासन डामाडोल होने लगा है। दलदल पर बनी हुई उनकी कोहरे की इमारत थी जिसका उन्होंने डंका बहुत पीटा है। वजह उसकी है कि वो जो चुनाव जीते हैं, वो चुनाव जिस मेजॉरिटी से जीते हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ तो मोदी जी का रहा ही है। दूसरा सबसे बड़ा हाथ रहा है जो डिवीज़न ऑफ वोट हुआ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, उसमें योगी जी का कोई हाथ नहीं रहा है। उन्होंने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया यूपी के अंदर जिससे ये पता लगे कि बहुत बड़ी बात हो गई है। कोई चीज़ भी नहीं हुई है। अभी आप देख लीजिए लुलु मॉल में जिस किस्म से हंगामे हो रहे हैं। लुलु मॉल विश्व के बहुत बड़े मॉल में आता है और 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था यूपी के अंदर। हालांकि केरल के हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि वो बाहर इन्वेस्टमेंट ना करने की बजाय उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। हालांकि उनके लिए विश्व एक पटल खुला हुआ, उनके लुलु मॉल
तमाम जगह विश्व में मशहूर है, जहाँ से तमाम सामान आता है, भारत में भी आता है, बहुत मशहूर है। और उनके जो रमज़ान के टाइम पे फ्री एक दिन चलता है, उस दिन उन्हें वहाँ पर तिल धरने की भी जगह नहीं होती है। उन्होंने जब अपना इन्वेस्टमेंट की तो सोचा गया कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अब आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर नमाज, हनुमान चालीसा, हिंदू मुसलमान का चक्कर चलाया गया, उससे उद्योगपतियों का आने का डर पैदा हो गया, क्योंकि वो उद्योगपति वहीं पैसा लगाता है जहाँ उसको फ़ायदा होता है। इसमें योगी जी का बड़ा इल मैनेजमेंट समझा जा रहा है। इस तमाम चीज़ें मिलके एक योगी जी के जो एंटी चीज़ें जा रही हैं, और ख़ास तौर पर जो अमित शाह के फेवर में जा रही है, क्योंकि अमित शाह योगी की काफ़ी टक्कर सी चल रही है अगर अंदर खाने देखा जाए। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ की हिंदू वाहिनी, जिसको आरएसएस ने बहुत पहले कहा था कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन वो अब भी चल रही है और मजबूतर होती चली जा रही है। यूपी में जितने भी ठेके होते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टें होती हैं, सब हिंदू वाहिनी के ज़रिए होती, पहले भी होती थी। इसी के से आरएसएस इसके ख़िलाफ़ थी, क्योंकि आरएसएस जब कहती थी कि एक संस्था बहुत बड़ी है जो काम कर रही है बीजेपी के लिए, तो दूसरी संस्था की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ख़त्म करने की बात हुई थी 2019 में, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई, आज भी चल रही है। इस तरीके से ये रिफ्ट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि योगी जी अपना कद बढ़ा रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो हिंदुत्व का नारा देते हुए, चाहे किसी तरीके से अपने गेरुए वस्त्र पहन के नारा देते हुए वो इसका कद बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ भूल जाते हैं लोग कि दो बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं जो कि धर्म आधारित थे। एक तो नेपाल हिंदू राष्ट्र था, अचानक वो बदल के कम्युनिस्ट राष्ट्र हो गया। दूसरा श्रीलंका का जो अभी तक चल रहा है, श्रीलंका वहाँ पर जातीय आधार पर बनाया गया और वहाँ पर बौद्धों को आगे दिया गया हिसाब किताब के, उनकी ताकत बढ़ेगी और एक धार्मिक आधार के ऊपर एक राष्ट्र बनेगा, लेकिन जो नहीं बना। और विश्व पटल से एकदम से चीन ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं, श्रीलंका से तमाम लोगों ने अपनी दूरियां बना ली हैं। सिर्फ भारत ही अभी तक अटका पड़ा हुआ है। और भारत में भी अगर भारत का प्राचीन इतिहास शुरू से देखा जाए तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता हरदम रही है। यहाँ लोगों का खुले दिल से स्वागत किया गया है। यहाँ रहे हैं, बड़े हैं, पले हैं, सब लोग रहे हैं। यहाँ पे विभिन्न लोगों ने हुकूमत की है, लेकिन यहाँ का जो कल्चर है वो अक्षम रहा है। ताजमहल भी बना है तो यहाँ के कल्चर पे बना है, जो भी चीज़ बनी है यहाँ पे यहाँ के कल्चर पे बनी है। तो यूपी एक अपने आप में एक भाईचारे का बड़ा संदेश रहा है, लेकिन अगर उसको पूरी के पूरी तरीके से धार्मिक आधार दिया जा रहा है, जिस तरीके से बुलडोज़र नीति दी जा रही है, जगह जगह बुलडोज़र चलते हैं, तो अब वो मोदी जी का बुलडोज़र कहलाता है, वो योगी जी का बुलडोज़र कहलाता है। लेकिन विश्व में इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो यूपी में एक दो रोज़ के अंदर जो घटनाएं घटी हैं वो भाजपा के लिए बड़ी ख़तरनाक है। भाजपा के लिए तो साथ में ये मोदी जी के लिए भी बड़ी ख़तरनाक है, जो कि अपनी इमेज जगह जगह बना रहे हैं। वो जाके विदेशों में, ख़ासतौर इस्लामिक कंट्रीज़ में अपनी इमेज बना रहे हैं, वहाँ से काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं असर डाल रही हैं। लिहाजा एक पूरे आप देखिए वर्टिकल एक डिवीज़न शुरू हो गया है योगी आदित्यनाथ एंड मोदी जी के ग्रुप में। मोदी जी के ग्रुप में तो आप जानते हैं सपा सालार जो है अमित शाह, उनके हाथ में पूरी बागडोर है, वही इनको चला रहे हैं। और दो तीन मंत्री जो बगावत के लिए खड़े हुए हैं वो सारे के सारे अमित शाह के हैं। लिहाजा वाकई लगने लगा है कि अभी कोहरे पे बनी हुई, दलदल पे बनी हुई कोहरे की इमारत है जो कभी भी ढह सकती है। देखने वाली बात है आगे क्या होता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।